हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 11 12 और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिट। इंग्लिश लिट में हम लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं, प्रोज में आ गर्ल विद अ बास्केट। और इसके जो राइटर है वो है विलियम सी डगलस। कौन है? विलियम सी डगलस। कल हमने आपको वर्ड मीनिंग्स और इसकी कुछ हिंदी करा दी थी। उससे आगे आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये हमारा एग्जाम्स में आता है और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है। एक्सप्लेनेशन आपने हिंदी में पढ़ा होगा, व्याख्या। एक्सप्लेनेशन मीन्स क्या? व्याख्या। रेफरेंस मीन्स क्या होता है? संदर्भ। और कॉन्टेक्स्ट मीन्स क्या होता है? प्रसंग। जिस तरह से आप हिंदी में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करते हैं, सेम उसी तरह हमारे इंग्लिश में भी ये रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन होता है। इसमें आपको एक गद्यांश दिया होगा जिसे हम पैसेज कहते हैं इंग्लिश में। उसमें आपके पास 5 या 6 लाइंस दी हुई होंगी और वो हमें रीड करनी है। और रीड करने के बाद हमें उनको रेफरेंस लिखना होता है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट होता है और लास्ट में हमारी एक्सप्लेनेशन होती है। तो ऐसे ही हम एक पैसेज आपके सामने लेके आए हैं, ध्यान से देखेंगे और वे सीखेंगे। इसे बहुत ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। और ये आपको बता दूं, जो बोर्ड में आते हैं ये 8 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 8 का। 8 मार्क्स का आता है बोर्ड में। तो आपके सामने फर्स्ट पैसेज है, ध्यान से देखेंगे। आई वुड आस्क एट लीस्ट ... एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। यहाँ पर बहुत सारा टाइम लगता है, आप इसलिए यहाँ से देखेंगे, बुक ओपन कर लेंगे अपनी। आई वुड आस्क ... एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। या आप अपनी बुक में ओपन करके देख सकते हैं। और मैं इस पैसेज को अब आपके सामने पढ़ रहा हूँ और फिर हम इनका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आज सॉल्व करेंगे यहाँ। ओके। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. I would ask, मैंने पूछा, मैं at least कम से कम मैंने पूछा 3 people, 3 लोगों से। Before I could find, इससे पहले I could find one, मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिला who spoke English, जो अंग्रेजी बोल सकता था। मैंने लगभग 3 व्यक्तियों से पहले, 3 लोगों से पहले पूछा क्या आप इंग्लिश बोलना जानते हैं? उन्होंने मना कर दिया। तो मुझे जैसे जैसे एक व्यक्ति मिल गया जो इंग्लिश जानता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम लोगों ने विश्व की जो बातें होती हैं, मामले जो होते हैं, चर्चाएं जो होती हैं, उन पर बात की। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने बात की। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और आज की जो मुख्य खबर थी उस पर भी हमने बात की। इन दिस वे, इस तरह से आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस तरह से मैं राष्ट्र की भावनाओं की नस, इस तरह से मैं राष्ट्र की भावनाओं की नस को जानने की कोशिश कर रहा था, नब्ज को जानने की कोशिश कर रहा था, नस नहीं, नब्ज को जानने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियंस, और उनकी ओपिनियंस, उनके राय की जांच कर रहा था। एंड ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और उनके जो सरकारी कामकाज के प्रति उनकी भावनाएं क्या थी, मैं उनकी जानने की कोशिश कर रहा था। तो ये आपकी पैसेज है, ये आपके लेसन में आई है। अब इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या करेंगे, आई वुड आस्क ... एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, इस तरह से हम अपने आंसर शीट में राइट करेंगे। एटलीस्ट 2 या 3 जो वर्ड्स हैं वो आपको लिखने हैं स्टार्टिंग के, एंड इन द एंड 2 या 3 वर्ड्स इन द एंड ऑफ द पैसेज के लिखने हैं। इसके बाद आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंस। रेफरेंस का मीन्स मैंने आपको बता दिया, संदर्भ होता है। क्या होता है? संदर्भ। तो संदर्भ में आपको क्या बताना, उस लेसन का नेम बताना है और उसका राइटर नेम बताना, बस इतना सा करना। और किस तरह से लिखते हैं देखिए, these lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket and written by William C. Douglas। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर यही आता है कि मुझे रेफरेंस आता और कुछ नहीं आता, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे इसके। अगला था कॉन्टेक्स्ट।
कॉन्टेक्स्ट का मीन्स होता है प्रसंग द राइटर वेंट फ्रॉम दिल्ली टू बरेली बाई ट्रेन ऑन हिज वे टू रानीखेत। तो जो राइटर है, मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको जब रीडिंग करा था बताया था राइटर कहाँ से कहाँ के लिए जाता है। दिल्ली से वो बरेली होकर रानीखेत जाता है। ही गॉट डाउन एट ईच स्टेशन, और वह प्रत्येक स्टेशन पर उतरता है। इन दीज लाइन्स द राइटर डिस्क्राइब्स द वे इन विच ही टॉक्ड, और इस तरह से वह प्लेटफॉर्म पर उतरता है और लोगों से बातचीत करता है। टॉक टू द पीपल टू नो देयर रियल कंडीशन, उनकी वास्तविक स्थिति परिस्थिति को जानने की कोशिश करता है। और इसका जो लास्ट है आपका वो है एक्सप्लेनेशन। इसमें हमें व्याख्या करनी है, जो एक सेंटेंस है उसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी जो भाषा उसमें लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो ये आपकी फर्स्ट है। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। तो ऐसे हमें एक्सप्लेनेशन करना। द राइटर फाउंड दैट one out of 3 Indians could speak इंग्लिश। इसे हम कल कराएंगे। ये आप एक्सप्लेनेशन आप होमवर्क में कर सकते हैं। होमवर्क में आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। मैंने आपके सामने रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट कर दिया। ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए होमवर्क में लेसन फर्स्ट है, और ये आपको पता बोर्ड में कितना इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स का आता है। कुछ नहीं करना है इसमें, हमें ये ध्यान रखना है बस कौन सा इसका राइटर है और कौन सा लेसन नेम है। ओके, दैट्स इट।